अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो शमसुद्दीन हसन शिगरी साहब हैं। इनके साथ हमारी चंद मुलाकातें हुई हैं। इनसे गुफ्तगू करते हुए बड़ा अच्छा लगा। और काफ़ी मालूमाती शख्सियत हैं, राइटर हैं, स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अच्छा बोलते हैं। और करंट अफेयर के ऊपर भी इनकी एक अच्छी गहरी नज़र रहती है। मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जाते हैं और वहाँ पर इंटरफेथ हारमनी पर गुफ्तगू करते हैं, बैनुल मज़ाहिब हमांगी। और इनका जो सब्जेक्ट है वो रिलीजन्स है, यानी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मुताला करना और उनके दरमियान में जो सिमिलरिटीज़ हैं उस पर ये बात करते हैं। तो चूँकि मेरे जो सब्जेक्ट है उससे मेल रखते हैं, यानी रिलेटेड हैं उसी से, तो इसलिए इनसे गुफ्तगू करते हुए बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें अपने चैनल पे मदऊ किया, बुलाया और इस काबिल समझा कि हम आपके जो नाजरीन है उनसे थोड़ी सी हम गुफ्तगू नहीं, आप इस काबिल तो बहुत ये ज़्यादा से बहुत आप काबिल हैं माशाल्लाह। आपके शुक्रगुजार है और बहुत आपके लिए दुआएं। अच्छा, आप अपना थोड़ा तारुफ़ करा दीजिए जो लोग देख रहे हैं और उनसे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, ज़िंदगी के बारे में थोड़ा मुख्तसर जितना हो सके आप बता सकें। मैं नाम तो आपने बता दिया। मेरा ताल्लुक़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है और बल्तिस्तान के गांव शिगर। और हमारी जो सारी जो तालीम हुई है मज़हबी घराना था, वालिद साहब भाई सब आलिम थे, दादा से एक हमारा खानवादा था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि हम भी उसी उनके वरसा को जो हम आगे लेके बढ़े, तो उन्होंने हम तीनों भाइयों को भी इसी दीनी उस पर डाल दिया। तो इस तरह हमने मज़हबी तालीम हासिल की और जिसको दरस निज़ामी या आलिम का कोर्स जो भी नाम दे। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी की कुछ तालीम हासिल की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एमए किया और कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल, फ़लसफ़े में भी दाखिला लिया, कुछ अर्सा वो पढ़ा। तो ये हमारे तालीमी वो है। और बाकी ज़हनी और फ़िक्री इर्तिक़ा का जब सफ़र शुरू हुआ तो वो अब चलता ही जा रहा है। अच्छा जी, तो आपने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मुताला किया है, तो किस किस मज़ाहिब को आपने पढ़ा? हमने असल में मैं पहले तो हम थोड़े से बहुत ज़्यादा वो इनकलाबी और उस फ़िक्र के से वाबस्ता थे, तो मतलब फ़िक्री सफ़र में एक वो मकाम आया था। उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा ये ख़्याल आया कि यार हम एक दीन या मज़हब को हम पढ़ रहे हैं और हमारा ये तसव्वुर है कि इसको ही सब पे गालिब करना है और उसके लिए अपना सब कुछ क़ुरबान करना है। तो ये हमारी खुशकिस्मती हुई कि मैं हमेशा उस मुखालिफ नुक्ते नज़र को हमेशा पढ़ने की, यानी ये बीमारी की हद तक मेरी आदत है। एक नुक्ते नज़र को पढ़ लेता, मैं कहता हूँ इसका तोड़ या इसका जवाब किसी ने लिखा है तो वो भी लाजमी पढ़ूँ। तो उस तरह से करते करते फिर एक बहुत मशहूर जो एक स्टेटमेंट कहे या एक जुमला कहे वो सैयद अबुल आला मौदूदी साहब के यहाँ भी मिलता है, या आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी इमाम साहब उनके यहाँ भी ये जुमला बहुत ज़ोर शोर से मिलता है। अल्लामा ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब के यहाँ भी मिलता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की एक सियासी इनकलाबी ताबीर पेश की। तो वो मिलता था कि भाई इस्लाम जो है वो दीन है, मज़हब नहीं है, और बाकी जो दुनिया में है वो सब मज़ाहिब है। ठीक है, हिंदू मज़हब, बुद्धिज़्म, कन्फ्यूशियनिज़म, अपना यहूदियत, ईसाईयत, इस तरह। तो फिर ये मैं पहले तो मैं इसको बहुत खूबसूरती से और बड़े फ़ख्र से बयान करता था कि भाई इस्लाम जो है ना वो दीन है, मज़हब नहीं है। और आप भी आपने देखा वो सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, बल्कि बड़े साहिबान इल्म से भी हम ये बात सुनते हैं। तो फिर हमारे दिमाग में कुछ अर्सा तो हम इसके असीर रहे और उसके बाद फिर हमें ख़्याल आया कि नहीं यार, जब कहा यह जाता है कि शरअ लकुम मिनद दीन मा वस्सा बिही, सूरह शूरा की आयत नंबर 13, और उसके अलावा बाकी कि भाई तमाम को दीन दिया गया था, तो मैंने कहा फिर देखना तो चाहिए कि भाई आप दीन और वो मज़हब है तो इसमें क्या है ऐसी चीज़। तो इस तरह से वो एक सफ़र शुरू हुआ और वही दौर उसके बाद के पढ़ना चाहिए दीगर मज़ाहिब को। तो उस तरह से हमने दीगर मज़ाहिब को पढ़ना शुरू किया। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो 3 इल्हामी की मज़ाहिब जिनको कहा जाता है उसको तो थोड़ा बहुत देखा। इस्लाम का तो चले एक शुरू से था। फिर हमने हिंदुस्तानी मज़ाहिब की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दी, जिसमें सनातन धर्म है, ठीक है, फिर बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, और यहाँ पर जो तशकीकी इल्हाद का जो मकतब था उसको भी देखा। और जो हिंदुस्तानी फ़िलोसफ़ी यानी फ़लसफ़े के अगर हम मैदान में जाते हैं तो उसको फ़लसफ़ियाना अंदाज से इस यहाँ के कल्चर जो तहज़ीब है उसका मुताला
फिर ज़रतुशिज़्म को पढ़ा तो काफ़ी खूबसूरत लगा। ये हिंदुस्तानी मज़ाहिब भी बड़े ही मुझे पसंद और बहुत खूबसूरत मज़ाहिब लगे। फिर उसके बाद हम ईरान की तरफ चले गए। ज़रतुशिज़्म बहुत अच्छा मज़हब, बहुत खूबसूरत लगा। तालीमात, किताबें ढूंढी, उर्दू में बहुत कम मवाद था, बार खैर करते। और फिर इसके बाद चाइना और जापान, मैंने कहा यार इस तहज़ीब को तो हम अपने मज़हब के मुताले में इसका ज़िक्र कम करते। तो इस तरह तो इनका थोड़ा बहुत मुताला है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई इस पर अथॉरिटी हूँ। यानी शुद्ध बुद्ध कहे और उनकी कुछ बुनियादी जो अफकार और तस्वुरात है उसका मुताला। फिर मैंने ख़ुद एक इस पर एक छोटा सा निसाब बनाने की कोशिश की कि कुछ स्टूडेंट्स अगर मुझे ऐसे मिल जाए तो जिनको मैं इमादुर्रहमान फ़ारूक़ी साहब, उनकी किताब है दुनिया के बड़े मज़ाहिब, तो उसमें उन्होंने एक मुक़द्दमे में लिखा है कि मज़हब का मुताला जो है वो ना दीगर मज़ाहिब का जो आपका है उससे हट के जो उनका मुताला मारूज़ी, हमदर्दाना और गैर जानिबदाराना अंदाज से करना चाहिए। तो मैंने उस मेथड पे एक छोटा सा निसाब मुरतब किया, फिर कुछ स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, उसका भी मुझे अच्छा नतीजा नज़र आया। तो इस तरह से थोड़ा मुताला है। यानी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का आपने मुताला किया और आपने पहले ये समझते थे कि इस्लाम ही दीन है, बाकी मज़ाहिब हैं। ये मैंने आपको बताया कि जिन बुज़ुर्गों ने ये जुमले लिखे ना वो बड़े पाए के बुज़ुर्ग, सैयद अबुल आला मौदूदी का नाम, बल्कि डॉक्टर इसरा में भूल गया उनका नाम आता है इसमें, इमाम खुमैनी का नाम आता है। इन लोगों का ये दावा था या ये कहते थे। सही। तो इसको कैसे आपके सामने प्रूफ हुआ कि नहीं, यानी कुरान मजीद की उस आयत की वजह से जो आपने पढ़ी? क्या उसमें तो हिंदुओं का जिक्र नहीं है? नहीं, उसमें तो ये ना, देखें, एक तो कुरान में ये है कि लिकुल्लि कौमिन हाद, ठीक है, वमा मिन क़रियतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, और ये मुसलमानों का, तमाम मुसलमानों का ये मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है, क्योंकि वो आयत क्लियर है ना, उसके अंदर यानी मुहतमिलुल वजूह नहीं है वो आयत, एक से ज़ायद उसमें आ रहा हो सके कि हमने हर कौम में हादी भेजे। तो उसमें फिर दूसरी जो सूरह शूरा की आयत पढ़ रहा हूँ उसके अंदर यह है कि आपके लिए वही अद्दीन हमने मुक़र्रर किया जो इन अम्बिया का, 5 अम्बिया का नाम उसमें। और इसके अलावा सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 48 है गालिबन, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, कि तुम में से हर एक के लिए हमने शिरत और मिनहाज। तो ये इस तरह की कुछ आयतें हैं जिनसे, तो ये जो मज़ाहिब जिन जिन के आपने नाम लिए हैं, इनमें आप कैसे बता सकते हैं कि ये दीन है इस वजह से है? यानी उनकी कुछ इबादत या उनकी फ़िलासफ़ी आप क्या समझते हैं कि 3-4 चीज़ें आप बता दें कि ये देखें, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, ये बात यहाँ भी है, तो उस वजह से आप उसको दीन कहते हैं? देखिए, मसला ये ना, वो दीन और मज़हब का मैंने यूँ फ़र्क किया ना, हमारा वो आगे अगर कोई इस पर बात होती तो हम कर लेंगे कि हमारे यहाँ ये तस्वुर, ये जो मैं जिन बुज़ुर्गों ने दीन और मज़हब में फ़र्क की बात की ना, उनका बैकग्राउंड में ये फ़िक्र है उन तीनों की या चारों बुज़ुर्गों की कि इस्लाम बाकी निज़ाम हाय ज़िंदगी की तरह एक निज़ाम है, सिर्फ धर्म या रिलीजन या मज़हब नहीं है। ठीक है ना। अब ये उर्दू ज़बान का है ना, देखो अरबी में तो हम कुरान ने लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मक्के के मुशरिकीन से, ठीक है, दीन शिरक था ना, उसको ये नहीं कहा लकुम मज़हबुकुम वलिय दीन, तो नहीं कहा ना। तो ये अरबी ज़बान में जो दीन का लफ्ज़ मौजूद था उसी को इस्तेमाल किया गया, लियुज़ अलद दीन कुल्ली, ये तो नहीं कहा कि लियुज़ अलल मज़ाहिब या अलल अदियान, इस तरह। तो इन बुज़ुर्गों का ये ख्याल है कि भाई जब हम मज़हब की बात करते हैं ना तो उसमें यह तस्वुर आता है कि ये खुदा और बंदे का एक प्राइवेट ताल्लुक़ है और चंद अखलाक़ी अहकाम का मजमुआ है। इसके लिए आपको किसी ख़ित्ते ज़मीन की, किसी रियासत की, किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। यानी आप मुसलमान हैं, अमेरिका में रह के भी मुसलमान हो सकते हैं, रशिया में रह के भी आप मुसलमान हो सकते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान में भी इसी तरह हिंदू किसी भी कल्चर में तो अपने मज़हब पे। तो इन बुज़ुर्गों का नहीं, ये तो आप इस्लाम को धर्म बना रहे, मज़हब बना रहे, ठीक है। यानी जिस तरह ये मज़ाहिब है, हमारे नज़दीक इस्लाम जो है ना वो निज़ाम हयात है, जो हमारे यहाँ बहुत मशहूर लफ्ज़ है ना, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। तो उन लोगों ने ये बताने के लिए, आवाम को ये फ़र्क समझाने के लिए कि हम जब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहते हैं तो कुरान ने भी देखो दीन का लफ्ज़, अच्छा दीन का एक माने कानून की भी है, जाहिर सी बात है, उसके 8-10 माने में से एक माने ये है कानून, ठीक है। तो उनका ये ख्याल है कि ये कानून के माने में है, और मौदूदी साहब ने इसको बहुत वाज़ेह लिखा, परवेज़ साहब ने भी लिखा, तो इस मफ़हूम में था। बाकी जो आपका सवाल है कि इन तमाम, मैं तो तमाम मज़ाहिब, जब मैं उर्दू में आपसे बात करूँगा तो मैं कहूँगा मज़ाहिब, ठीक है ना, यानी हिंदू, इस्लाम, ये सब। लेकिन अगर मैं अरबी में बात करूँगा तो मैं अदियान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँगा। यानी अरबी ज़बान में जो मकतब फ़िक्र जिसको हम कहते हैं उसको मज़हब कहा जाता है। अला मज़हब अबी हनीफ़ा हमारे फ़िक़्ह की किताबों में, ठीक है ना, अला मज़हब इमाम जाफ़र, अला मज़हब शाफ़ी, तो इसका क्या मतलब है? अला दीन अबी हनीफ़ा नहीं कहा जाता वहाँ, यानी उस मज़हब अद्दीन जो दीन इस्लाम है उसमें जो मुख्तलिफ़ मकातिब निकले, उस मकतब फ़िक्र को जिसको हम कहते हैं उसको मज़हब कहा जाता है।
तो इन बुज़ुर्गों ने सिर्फ ये फ़र्क करने के लिए, मैं शायद अपनी बात वाज़िह नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये फ़र्क करने के लिए कि इस्लाम ज़ाब्ता हयात है, कुरान ने दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाकी जो दुनिया में है दीन के नाम पे वो मज़ाहिब है, वो चंद रसूमात का, चंद अखलाक़ी तालीमात का और खुदा और बंदे के प्राइवेट ताल्लुक़ के ऊपर मुश्तमिल एक कुछ अहकामात है। बाकी ये बात कि तमाम मज़ाहिब को मैं दीन कहूँगा, ठीक है, वो इस वजह से कि मैं इसको 4 हिस्सों में मज़हब की तफ़हीम के लिए मैं उसकी 4 शाखें बनाता हूँ। अक़ाइद, जिसको हम ईमानियात कहते हैं, इबादात, ठीक है, और उसके बाद अखलाक़ियात और कानून, फ़िक़्ह जिसको आप कहते हैं, ये आपको हर मज़हब में मिलेगा। बुद्धिज़्म पे एतराज़ हो सकता है कि वहाँ तो खुदा का तसव्वुर नहीं है, लेकिन बुद्धिज़्म का जो महायान फ़िरक़ा उसके अंदर बिल्कुल मौजूद है। और ख़ुद हज़रत बुद्धा अलैहिस्सलाम ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उन मसाइल पे बात नहीं की, यानी उनका ये ख्याल था कि ये माबद तबीयाती वो मसाइल है जिसके ऊपर हम बहसें करते रहेंगे। एक बंदा आग में जल रहा है, ठीक है, वो कहता है मुझे बचाओ, और आप उसके साथ बहस कर रहे हैं कि भाई आग की हकीकत क्या है, आग तैयार कैसे हुई, इसकी का वजूद कैसे। तो बुद्धा इस मफ़हूम में बात कर रहे थे, ये नहीं कि बिल्कुल इनकार किया, ऐसा नहीं है, इसको इल्हादी मज़हब खामखा लोग कह देते हैं। इसी तरह कन्फ्यूशियनिज़्म में आप देख लें तो उसके अंदर भी आपको चारों चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बहुत महदूद उसमें पैमाने पर। अक़ाइद भी है वहाँ पर, अखलाक़ियात भी है वहाँ पर। अखलाक़ियात तो है ही, यानी वो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि जो कन्फ्यूशियनिज़्म है और ताओमत भी उसमें डाल दे, वो कहते हैं ये है ही अखलाक़ी निज़ाम, ये कोई धर्म मज़हब नहीं, एक नुक्ते नज़र ये पाया जाता है। तो ये 4 पहलुओं से अगर हम मज़ाहिब को देखें तो हर मज़हब में आपको मिलेगा। अब जो कुरान ने कहा कि अद्दीन सबका एक है, ठीक है, और शिरत और मिनहाज अलग है, तो उस मफ़हूम में अगर हम देखें तो जो अक़ाइद, इबादात, ईमानियात, अखलाक, इसका कॉन्सेप्ट हर एक में है, उसके फ़हम के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, ताबीरात मुख्तलिफ़ है इस मफ़हूम में कि इन सब की तालीमात यूँ है। हमारे यहाँ जिन बुज़ुर्गों ने वहदत अदियान की बात की ना, वो इसी तरह की चीज़ों से की है। क़त्ल नज़र इसके कि हम उसको गलत या सही कहें, मैं तो सिर्फ उन बुज़ुर्गों का बता रहा हूँ जिन लोगों ने ये कहा कि भाई तमाम मज़ाहिब एक है, और अगर कोई शख्स किसी मज़हब पे दियानतदारी के साथ उसकी फ़हम के बाद उसको सही समझते हो, उस पर अमल कर तो खुदा के नज़दीक निजात पाएगा। ये हमारे यहाँ वहदत अदियान का एक मफ़हूम है, जिस पर बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स भी इस नुक्ते नज़र के कायल थे और अब भी है। जब आपने कहा कि बाज़ लोगों ने दीन से मुराद निज़ाम लिया, तो निज़ाम के साथ तो एक ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है जिसको सियासियात भी जुड़ी हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो दीन की जो सियासी ताबीर है, लाज़मी बात है, फिर यहाँ उसकी बहस आ जाती है। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि जो कुरान में कहा गया है कि दीन को गालिब करना है, तो क्या उसके लिए कोई सियासी जमात बनाना, सियासी तरीक़े पे करना, ये उसका हिस्सा बनता है या नहीं बनता है? यानी देखें, अगर आप उस आयत का जो 3 जगहों पर है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, 3 जगहों पर है, ठीक है। और इन तीनों आयतों का अगर आप मफ़हूम ये लेते हैं जो आप अभी ले रहे हैं, या हमारे यहाँ जो उर्दू ज़बान में लिखी गई जो तफासीर है, सैयद अबुल अहमद मौदूदी, अल्लामा परवेज़ और डॉक्टर इसरार साहब वगैरह, अगर आप इन तीनों बुज़ुर्गों को, ठीक है, लेकर कि इन लोगों ने, इन तीनों ने इस आयत का ये मफ़हूम बयान किया, अगर आप ये समझते कि यही खुदा की मुराद है, खुदा यही कहना चाह रहा है कि भाई तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम दीन को, इस्लाम को बतौर दीन तमाम मज़ाहिब पे, तमाम अदियान निज़ामों पे गालिब कर दो, फिर तो ठीक है, अगर दियानतदारी से एक शख्स को ऐसे ही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे जो बुज़ुर्ग, ये देखें, आप जब कुरान की तफसीर लिखते या पढ़ते हैं तो मुझे हम तालिबाना तौर पर मैं कहता हूँ लोगों से कि आप 14 साल की जो रिवायत है उसको से इन्हिराफ नहीं करें ना। यानी आप ये कहते हैं कि 14 साल इसकी एक तारीख़ है, 1400 कितना साल है, 1440 साल हो गए, इसकी एक पूरी तारीख़ है, 15 सदी हो गई, ठीक है। ख़ुद पैगम्बर के दौर से तफसीर का सबसे पहले वही थे, उसका सहाबा में ताबीन, तबा ताबीन, उस पूरा सिलसिला, यानी कोई सदी ऐसी नहीं जहाँ पर कुरान की तफसीर और तफ़हीम पे काम नहीं हुआ हो, ठीक है। लम्हा मौजूद तक काम हुआ, हो रहा है इस वक्त भी। आप उस पूरी रिवायत को एक तरफ करके एक आयत का वो मफ़हूम पेश करेंगे, तो मेरे जैसा बंदा जिसकी रसाई अरबी ज़बान पे, अदब पे, ज़ख़ीरों पे नहीं है, मुझे ये लगेगा यार इस आयत का यही मफ़हूम है, खुदा यही मुझसे चाहता है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जब इन तीनों आयतों का बुज़ुर्गों की तफसीर की रोशनी में रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़ताए क्या गिरफ्तार बुज़ुर्गान ख़ता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मासूम कोई नहीं थे ना, अहले तशय्युअ के तसव्वुर इमामत के 12 के बाद कोई मासूम नहीं रहा, ठीक है। सुन्नियों में पैगम्बर के बाद कोई मासूम नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुज़ुर्ग गलती से मुबर्रा थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप उस
पूरी रिवायत को देखें तो उसमें आपको ये नज़र आता है कि भाई इस आयत की कोई 10 से 12 मफाहिम अख़ज़ किए गए, ठीक है ना। अब मैं किस बुनियाद पे कहूँगा कि इसका यही मफ़हूम है कि इस्लाम जो है ना दीन है, यानी निज़ाम ज़िंदगी है, एक सियासी निज़ाम है। इस सियासी निज़ाम को आपने बाकी निज़ामों पर गालिब कर देना है। देखिए, एक मुल्क में एक निज़ाम चल सकता है। पाकिस्तान वैसे अनोखा मुल्क है, यहाँ पर 3 निज़ाम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्यूडलिज़म भी है, कैपिटलिज़म भी है और इस्लाम भी है मेरे ख्याल से। लेकिन बाकी महज़ब दुनिया में ऐसा नहीं होता ना, वो सिस्टम आपको एक उसके ज़रिए चलाना होता है। तो उस तरह से तो जब आप उसको बतौर निज़ाम कहेंगे तो इसका मतलब दूसरा निज़ाम वहाँ नहीं होगा। हाँ, इल्मी तौर पर, नज़रियाती तौर पर, मबाहिस के तौर पर तो वो चीज़ मौजूद रहेगी। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर दीन से मुराद अदियान है, मज़ाहिब आलम है जिस पे इसको गालिब करना है, तो उसका क्या मतलब है? क्या उन मज़ाहिब को ख़त्म कर देना है, या आपने उन सब को काबू करके उसको अपने नीचे रख के फिर आपने मज़हब इस्लाम को बालादस्त करना है? तो ये जो आयत हम पेश करते हैं लीज़ कुल्ली, इसका एक मफ़हूम ऐसा नहीं है कि इसको अद्दीन निज़ाम कहकर हम तमाम निज़ामों पर गलबे की कोशिश करें। इसकी कई मफाहिम और भी है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है लियुज़हिरा में युज़हिरा, इसके अंदर जो ज़मीर है उसका मर्जा कौन है जो गालिब करेगा, हु का मर्जा कौन है, ठीक है। इजहार का क्या मतलब है? तो इसमें कई मफाहिम। और इमाम राज़ी को आप ले लें, अपना तफसीर, अपना इमाम तबरी साहब की तफसीर ले लें, ठीक है। इन सब में आपको नज़र आएगा। कुर्तुबी को ले लें। अच्छा, शियाओं के यहाँ मैंने ये बात नोट की, ये तशय्युअ के यहाँ, इसना अशरी शियाओं की मैं बात करूँगा कि उनके यहाँ इस आयत के हवाले से इजमा पाया जाता है, ठीक है। इजमा क्या पाया जाता है? वो कहते हैं ये हुआ नहीं अभी तक, ठीक है, ये होगा, लेकिन कब होगा? जब इमाम आखिरी ज़माना आएंगे, उससे पहले नहीं। इसका तो आप बरी ज़िम्मा है। अब इनकलाब ईरान के बाद उसमें भी कुछ चीज़ें 19-20 होना शुरू हो गई है। तो ये मैं पता नहीं, मैंने सवाल आपका दुरुस्त उस करके जवाब दिया, मैं थोड़ा लंबा जवाब दे गया, मैं माज़रत था। नहीं आप अच्छा, ये जो गालिब करना है, आपने पूछा ना कि गलबा किस तरह से होगा, तो गलबा बतौर निज़ाम की गलबा है, ठीक है, कि हम इस्लामी निज़ाम का, इस्लामी माशियात का, इस्लामी सियासियात का दुनिया पे गलबा हो, मुसलमान यूनाइटेड हों, ठीक है। और जो गैर मुस्लिम हैं वो जिज़ियत है, दूसरे दर्जे के शहरी बन के रहें। और इस्लाम यही चाहता है, क्योंकि आप इस्लामी तारीख़ देख लें, हमारे हिंदुस्तान की देख लें या इस्लाम की जो, तो उसमें मुसलमानों की जब भी हुकूमत कायम हुई है तो इस्लामी क़ानून और इस्लामी फ़िक़्ह उसको सब पे गलबा दिया गया है। तो ये गलबा दीन से मुराद ये है। तो आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, हम तो क्या कहेंगे इस पर, तो एक राय तो यही है जो आप बयान फरमा रहे हैं ना, लेकिन दूसरी राय भी उसी लम्हे में मौजूद है ना, कि जिसके अंदर वो कहते हैं इसकी ये ताबीर इस तरह से नहीं है जिस तरह आप कर रहे हैं, कि आप ये कहें कि इस तरह से गलबे का मतलब ये है और बाकी जितने भी लोग हैं वो दूसरे दर्जे की शहरी होंगे, आप उससे जिज़िया लेते रहेंगे। पहली बात तो ये है कि क्या जिज़िया का इतलाक़ हर गैर मुस्लिम पे है? अगर ऐसा है तो सूरह तौबा के अंदर मुशरिकीन के लिए बिल्कुल अलग है, ठीक है, कि उनको या तो वो इस्लाम कबूल करेंगे या उनको ख़त्म किया जाएगा। अहले किताब के हवाले से आए कि अगर ये दीन हक़ और इसको कबूल ना करे, वला युहर्रिमून मा हरमल्लाह, ठीक है, तो उनसे लड़ो यहाँ तक वो जिज़िया दे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ख़ुद हमारे जो फ़िक़ही ज़ख़ीरा है उसके अंदर इख्तिलाफ़ है आइम्मा का कि जिज़िये का इतलाक़ किन लोगों पे होता है, ठीक है, क्या सिर्फ अहले किताब पे होता है या तमाम मज़ाहिब वालों पर? देखें ना, जब ईरान में इस्लाम का गलबा हुआ और हमारे कैसर और किसरा उनकी हुकूमत ख़त्म की, यानी क्या कहते हैं, ईरानी शहंशाह, हाँ शहंशाह, ये वाली नहीं, यानी हज़रत उमर के दौर में, यानी जब वो इस्लाम वहाँ पहुँचा, ठीक है, तो वो पुरानी जो उनकी तहज़ीब उसको मग़लूब कर दी इन्होंने। अब उसका तो वहाँ सवाल पैदा होना कि जो ज़रतश्ती लोग हैं इनके साथ क्या मामला किया जाए, इनको कत्ल करना है, बिल्कुल मलिया मेट करके ख़त्म करना है, या इन पे जिज़िया लगाना है, ठीक है। तो फिर सहाबा ने बात की, फिर एक हदीस ले आई मिली उनको कि जिसके अंदर ये है कि सुन्नु बिहा सुन्नत अहल किताब है, हाँ बिल्कुल, लेकिन 2 फ़र्क के साथ, यानी ये अहले किताब है मगर ये है कि इनकी औरतों से निकाह जायज़ नहीं है और इनका ज़बीहा नहीं खाया जाएगा। इस पे इस्तदलाल किया और उन पे जिज़िया लगाया, ठीक है। जब हिंदुस्तान में पहुँचे तो सेम यही मसला खड़ा हुआ कि इना दनाल की करना है, तो इधर भी उलमा ने फिर यही इज्तिहाद किया। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम जब इस तरह से बात करेंगे ना कि ये इस्लाम ये चाहता है, इस्लाम ये है, तो ये मेरा एक तालिब इल्माना ख़याल ये है कि ये बात इस हतमियत के साथ कहने का मतलब ये है कि खुदा मुझसे और हम सब तमाम लोगों से यही चाहता है जो मैं बयान कर रहा हूँ। जबकि ये हमें देखना चाहिए कि देखो, खुदा ने जो बात पैगम्बर के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई है, उसको जब हम इंसान बहैसियत इंसान उसकी ताबीर और तशरीह में जब उतरते तो उसमें इख्तलाफ हो जाता।
ठीक है, जहाँ इख्तलाफ की गुंजाइश है, एक मतन की, एक आयत की, एक से ज़ायद तफसीरें की गई है, तो वहाँ पर एक अप्रोच तो ये है कि भाई इसकी इतनी मुतादद तफसीरें हो सकती हैं, इनमें से हर एक ठीक है अपनी जगह। दूसरी राय ये हो सकती नहीं, इसमें से सिर्फ एक ठीक है, यानी 3 या 4 या 5 आरा मौजूद है, तो आप कहते हैं नहीं इनमें से एक राय ठीक हो सकती है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम ये चाहता है, इस्लाम यूँ गलबा चाहता है, इस्लाम बाकियों को दूसरे शहरी की दर्जे, तो आपका जो सुनने वाला बंदा अगर उसका पूरा तनाजुर उसके सामने नहीं है तो उसको यही लगेगा कि ये खुदा की हतमी मुराद यही है, उसकी चाहत वो यही चाहता है आप सबसे। तो मेरे ख्याल से इस तरह ना करो तो उलमा के लिए बेहतर है। यानी हम ये कहेंगे कि इसकी एक ताबीर ये है, यानी इस आयत की या इस फ़हम की जो मैं बता रहा हूँ इसकी एक ताबीर ये है। इसके लिए मैंने लंबी मिसालें दे दी खामखा कि वहाँ जब ये हुआ तो वहाँ जिजिया का अलग हुक्म होगा और कत्ल का अलग, ठीक है। अब वो एक हदीस पेश करते कि पैगंबर जब लोगों को भेजते थे जंग करने के लिए तो कहते 3 बातों का इख्तियार दो, ठीक है, इस्लाम कबूल करो, नहीं जिजिया देकर हो, नहीं तो फिर आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि अस्लिम तस्लिम, तो इसलिए इमाम अबू हनीफा के यहाँ ये चीज़ ज़्यादा वाज़ी नज़र आती है ना। इन्होंने कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का का मामला, वो जो मुशरिकीन मक्का, दुनिया भर के मुशरिकीन भी शायद नहीं, उनके मामला ये होगा और इनका ये, वही चीज़ हमें फ़राही फ़िक्र में भी ज़्यादा वजाहत के साथ नज़र आती है, जिसके आजकल नुमाइंदा हमारे मुमताज़ मारूफ दीनी दानिश्वर अल्लामा जावेद अहमद हामिदी साहब है। वो इतना आपने मौलाना नहीं कहा। हाँ बस अल्लामा मतलब ज़्यादा इल्म वाले हैं ना वो, तो इसलिए मौलाना। तो ये जो मुशरिकीन जो कुरान मजीद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं और वो उस आयत में भी है जहाँ गलबा दीन करना है तो वलौ करिहल मुशरिकून आया, एक में काफिरून है, 2 जगह मुशरिकून है। हाँ, काफिरून या मुशरिकून दोनों है, 3 आयतें हैं ना, ये 3 जगहों पर ये आयत। सही। तो इसमें जो सूरह सफ़, सूरह तौबा और सूरह मोहम्मद है या मोहम्मद के आखिर में गालिबन, तो लिहाजा उनके सामने तो अब उनको वो अगर ना भी चाहें, यानी ऐसा निज़ाम जो वो नहीं चाहते हैं, मुशरिक नहीं चाहते हैं, तो मुशरिक क्या नहीं चाहते हैं जिसको गालिब करना है, ये देखना होगा ना हमें। उससे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे दीन है क्या मुराद। इस पे बताइए क्या है। देखिए ना, अब अभी अगर आप बतौर मज़हब इस्लाम की बात करें तो दीगर मज़ाहिब वाले तो नहीं चाहेंगे ना कि आपका मज़हब उन पे गालिब आ जाए, और अगर आप बतौर निज़ाम बात करें तो दूसरे निज़ाम वाले नहीं चाहेंगे, तो दोनों की गुंजाइश है ना। यानी आप ये कहते हैं भाई ये हिंदू मज़हब है, ये ईसाई मज़हब है, ये यहूदी मज़हब है, हम इस्लाम को एज अ मज़हब इन सब पे गालिब करके इनको दबा के रखना चाहते हैं, तो इनमें से सब करी हल करेंगे। इसी तरह कहते हैं कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, फ्यूडलिज़म और फलां जितने इज़म दुनिया में है, लिबरलिज़म, और हम इन सब को ख़त्म करके इन पर गलबा हासिल करें तो ये लोग मुखालफत करेंगे, तो वो तो उस तरह से होगा ना। यानी आपकी फ़हम जो भी है उसकी, तो उस फ़हम का जो मुखालिफ होगा उसके ख़िलाफ़ काम करेगा। आप एक सेकुलर लिबरल रियासत के अंदर जाके कहो कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ, लोगों को दीन के हो गए, लोग सोबा बिस्मिल्लाह करो, जितनी मस्जिदें बनाना कानून के अंदर रह के बनाओ, जितने लोगों का मुसलमान करने करते जाओ, कोई नहीं रोकेगा ना। अब जो सेकुलर ममालिक उसमें ऐसा ही है ना। लेकिन आप वहाँ जाकर नहीं, तुम्हारा निज़ाम जो है ना हम इसको चैलेंज करना है और हमारा एक निज़ाम मौजूद है, तो फिर वहाँ मसला आएगा। इसी तरह आप हिंदुस्तान जो हिंदू अक्सरियती मुल्क, वहाँ पर उन जाके कि भाई हम हिंदू मज़हब को बतौर मज़हब दबाना चाहते हैं और इस्लाम बतौर मज़हब, तो वो आपको नहीं इजाज़त देंगे, वहाँ लड़ाई छिड़ जाएगी। तो इस तरह से